हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ विविध प्रश्नावली 3 का पहला और उससे आगे प्रश्नों को। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज नहीं देखा है जिसमें मैंने 3.1 से लेकर 3.4 तक की सभी प्रश्नावलियों और उसके बेसिक को बताया है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली 3 को। इसमें पहले दिया है सिद्ध कीजिए, मतलब हमें पहले कुछ सवालों को सिद्ध करना है। तो देखिए हम सिद्ध करेंगे। तो पहला सवाल क्या दिया है, 2 cos पाई बटा 13 इंटू कॉस 9 पाई बटा 13 प्लस कॉस 3 पाई बटा 13 प्लस कॉस 5 पाई बटा 13। ये जो इतना बड़ा दिया है इसको हमें जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तब देखिए इस सवाल को, इस पूरे चीज़ को हमें जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तो हम एलएचएस ले लेते हैं। 2 cos पाई बटा 13 इंटू कॉस 9 पाई बटा 13 प्लस कॉस 3 पाई बटा 13 प्लस कॉस 5 पाई बटा 13। ये हमने एलएचएस को ले लिया। अब हमें इसको आरएचएस के बराबर बनाना है। तो हमें इसमें देखते ही क्या चीज़ लग रहा है कि हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 cos पाई बटा 13 इंटू कॉस 9 पाई बटा 13, ये तो एक तरीके से सॉल्व ही है, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर cos 3 पाई बटा 13 प्लस cos 5 पाई बटा 13 है, तो ये हमें cos c प्लस cos d की तरीके से लग रहा है। ये जो इतनी चीज़ है ये हमें cos c प्लस cos d की तरह लग रहा है। अगर 3 पाई बटा 13 c हो और 5 पाई बटा 13 d हो तो ये हमें cos c प्लस cos d के फार्मूले के तरीके लग रहा है। चलिए इसमें उसका फार्मूला लगा देते हैं। थोड़ा तो सॉल्व हो, इसको फार्मूला लगाते हैं। cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू cos c माइनस d बटा 2 होता है। बस इसमें रख देना है c का मान 3 पाई बटा 13 और d का मान 5 पाई बटा 13, तो रख देते हैं। तो तब हमारा एलएचएस क्या हो जाएगा, 2 cos पाई, ये पाई बटा 13 इंटू cos 9 पाई बटा 13 ऐसे ही, प्लस ये 2 cos c प्लस d मतलब 3 पाई बटा 13 प्लस 5 पाई बटा 13 बटा में 2 इंटू cos 3 पाई बटा 13 माइनस 5 पाई बटा 13 बटा में 2 हो गया। इतना हो गया, इतना हो गया क्योंकि हमने बस फार्मूला लगाया है। अब देखिए, अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे। 2 cos पाई बटा 13 इंटू cos 9 पाई बटा 13 वैसे ही। अब देखिए इसको हमने सॉल्व किया, बटा में 13 ही है तो 3 पाई प्लस 5 पाई हो जाएगा 8 पाई बटा 13 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 cos 8 पाई बटा 13 बटा में 2 है ही, इंटू में cos ये बटा में 13 है तो बटा में 13 ही हो जाएगा और 3 पाई माइनस 5 पाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2 पाई। तो ये हो गया cos माइनस 2 पाई बटा 13 बटा में 2 है ही, बटा में 2 है ही। तो ये इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, पहले इसको बना ले। तो ये 2 cos पाई बटा 13 इंटू cos 9 पाई बटा 13 वैसे उतर गया, प्लस 2 cos, ये देखिए ये 2 है तो इसके बटा में भी 1 होगा क्योंकि हर संख्या बटा में 1 लिख सकते हैं। तो ये 1 चला जाएगा ऊपर और 2 चला जाएगा 13 के पास। तो ये हो गया, क्या हो जाएगा, 2 cos 8 पाई बटा 26 ये हो गया, और इंटू में cos माइनस 2 पाई बटा में 26 हो गया। इतना हो गया। अब देखिए ये हमने 2 से काटा 8 को तो 4 बार में काटा और 26 को काटा तो 13। फिर यहाँ पर 2 से काटा तो ये माइनस 1 आया और ये 2 से 26 काटा 13 आया, तो इतना थोड़ा कटा। अब देखिए अब हम लिख सकते हैं, ये वैसे ही लिख दिया हमने 2 cos पाई बटा 13 इंटू cos 9 पाई बटा 13 प्लस ये हो गया 2 cos 4 पाई बटा 13 इंटू cos माइनस पाई बटा 13, इतना हो गया। अब देखिए हम एक चीज़ आपको बताए थे पहले के वीडियोस में कि cos जो होता है वो माइनस को खा जाता है या गायब कर देता है। देखिए छुपा लेता है माइनस को। cos और sec ये दोनों माइनस को छुपा, जैसे cos माइनस थीटा है या sec माइनस थीटा है तो ये दोनों माइनस को गायब कर देंगे। और बाकी सब जैसे साइन माइनस थीटा है, कोसेक माइनस थीटा है, टेन माइनस थीटा है, कॉट माइनस थीटा है, तो ये सब माइनस को बाहर कर देते हैं। तो साइन माइनस थीटा रहता तो वो माइनस साइन थीटा हो जाता, लेकिन कोस माइनस थीटा रहता तो वो कोस थीटा हो जाएगा, माइनस को गायब कर देगा। तो वैसे यहाँ पर माइनस है, कोस माइनस पाई बटा 13 है तो ये माइनस को गायब कर देगा, कोस पाई बटा 13 बस आ जाएगा। तो इस लाइन में बस इतना ही चेंज है, यहाँ हमने एक जो कंसेप्ट है उसका यूज किया है, कोस पाई बटा 13 हो गया, बाकी सब वैसे ही उतरा है। अब देखिए अब इतना चीज, अब हमें देखते ही इसमें क्या लग रहा है, कुछ कॉमन हमें मिल रहा है। हमें यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, ठीक है 2 तो कॉमन मिल रहा है, और यहाँ भी cos पाई बटा 13 है, यहाँ भी cos पाई बटा 13 है, तो ये भी कॉमन मिल रहा है, और कुछ तो हमें कॉमन मिल नहीं रहा है। तो 2 cos पाई बटा 13 को हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ बचा cos 9 पाई बटा 13 और प्लस यहाँ बचा cos 4 पाई बटा 13, इतना बचा।
अब ये फिर हमें cos c प्लस cos d के फार्मूले के तरीके से लग रहा है। c हो गया 9π/13, d हो गया 4π/13। तो इसमें फिर हम c और d का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ फार्मूला लगे हमको सॉल्व कर देना है। तो हम c और d का फार्मूला लगा देते, हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बटा 2 9π/13 प्लस 4π/13 बटा 2 इंटू cos c माइनस डी बटा 2 9π/13 माइनस 4π/13 बटा 2। ये हो गया। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, ये 2 cos π/13 वैसे ही 2 cos ये बटा में 13 है, तो ऊपर 9π प्लस 4π ये भी 13π हो गया। तो ये हो गया 13π/13 बटा में 2 है ही। अब ये 13 से 13 कट गया, तो 13 से 13 काट दिया। फिर cos है, फिर ये बटा में 13 तो रहेगा ही, क्योंकि दोनों के बटा में सेम है तो सेम लसा आएगा। और ये 9π माइनस 4π हो जाएगा 5π हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5π/13 और बटा में 2 तो है ही। अब देखिए आया क्या, ये हो गया 2 cos π/13 वैसे उतर गया, और कोष्ट में आया ये आ गया 2 cos π/2, क्योंकि यहाँ केवल पाई बचा है, नीचे 2 बचा। ये हो गया 2 cos π/2 इंटू में cos ये 2 चला जाएगा 13 के पास, ये हो जाएगा cos 5π/26। इतना हुआ। अब देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि देखिए ये 2 cos π/13 है, ठीक है, और कोष्ट में 2 cos π/2 है इंटू cos 5π/26 है। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर π/2 दिया है, ये 5π/26 है, ये π/13 है, तो इतना हमारा दिमाग नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर π/2 दिया है, तो हम एक सेकंड के लिए दिमाग में सोचते हैं कि π/2 का मान क्या, हमें बनाना तो 0 है, तो कुछ ना कुछ देख रहे हैं कि इसका मान में क्या पर आ रहा है, कैसे बनेगा। तो हम 5π/13 तो बड़ा है, उसको सॉल्व भी करने में, और π/13 भी बड़ा है, तो हम π/2 यहाँ पर देखें। तो हम सोचे कि ये π/2 का मान क्या होता है, पाई का मान 180 होता है, π/2 का 90 पर से निकला 90, और ये आगे दिया है cos, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री का मान होता है 0, cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा cos 90 डिग्री की जगह। और ये सब गुणे में है, 0 की ये भी गुणे में है, ये भी गुणे में, कोष्टक मतलब गुणा, और ये भी गुणे में, सब 0 के गुणे में है, तो पूरे को कर देगा 0। तो आ गया हमारा उत्तर 0। बस थोड़े से ध्यान देने की वजह से क्या हमें लाना है, कैसे ला सकते हैं, π/2 देखा हमने तो हमें समझ में आया, और 0 आ गया। LHS बराबर RHS हो गया, हमारा पहला सवाल खत्म। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा सवाल में दिया है sin 3x प्लस sin x, गुणे में ये दोनों कोष्ट में थे, और गुणे में दिया है sin x प्लस cos 3x माइनस cos x, ये कोष्ट में, और गुणे में दिया है cos x। अब इसको भी हमें 0 के बराबर लाना है, इसको भी हमें 0 के बराबर लाना है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें तुरंत देखते ही क्या मालूम चल रहा है कि हमें इसमें फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन से, देखिए यहाँ पर हम LHS तो ले लेंगे, ठीक है, LHS हमने ले लिया। तो इसमें देखते ही हमें ये कोष्ट के बाहर तक हम जाएंगे नहीं, पहले कोष्ट के अंदर से शुरुआत करते हैं। देखते ही यहाँ sin 3x प्लस sin x दिया है, ये तो sin c प्लस sin d का फार्मूला जैसा लग रहा है, तो इसमें sin c प्लस sin d का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ भी ठीक वही कंडीशन, cos c माइनस cos d का फार्मूला जैसा लग रहा है, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाएंगे। ये दोनों फार्मूले होते क्या हैं, sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d बटा 2 इंटू cos c माइनस d बटा 2, और cos c माइनस cos d बराबर माइनस 2 sin c प्लस d बटा 2 इंटू sin c माइनस d बटा 2। ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ। ले लिया हमने LHS, sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x, ये दोनों कोष्ट में, और इंटू में cos x, ठीक है। पहले इसको, इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ c है 3x, d है x, ये हो गया क्या 2 sin c प्लस d बटा 2 इंटू cos c माइनस d बटा 2, तो यहाँ 2 sin c प्लस d बटा 2 मतलब 3x प्लस x बटा 2, 3x प्लस x 4x बटा 2 हो गया 2 sin 4x बटा 2, इंटू में cos c माइनस d बटा 2, इंटू में cos c माइनस d 3x माइनस x, तो ये हो गया 2x, अब बटा में 2, 2x बटा में 2 हो गया। इतना हो गया, फार्मूला लगा दिया हमने। इंटू में sin x वैसे ही है, प्लस यहाँ भी लगा देते हैं cos c माइनस, यहाँ भी c 3x है, d x है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका फार्मूला है cos c माइनस cos d का माइनस 2 sin c प्लस d बटा 2, ये आ गया माइनस 2 sin c प्लस d 3x प्लस x 4x बटा में 2 4x बटा 2 इंटू sin c माइनस d बटा 2 3x माइनस x 2x, अब बटा में 2 वैसे ही, और इंटू में cos x वैसे ही रहा, cos x का cos x उतर गया। अब इतना थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, इसमें जो भी जोड़ घटाना है, काटना पीटना है।
2 से 4 को काट देते हैं 2 बार में, तो ये हो गया 2 साइन 2x, इंटू में ये 2 से 2 कट गया, इंटू में cos x, अब गुणे में साइन x, वैसे ये प्लस ये -2 और ये 2 से 4 काटा 2x, तो -2 साइन 2x, और ये हो गया 2 से 2 कटा साइन x, इंटू में cos x, वैसे ही। अब देखिए हमने क्या किया, अब इस कोष्टक को हटा देते हैं, क्योंकि ये सब गुणा है तो ये भी गुणे के रूप में आ जाएगा। ये सब इसमें कहीं धन माइनस का तो चिन्ह नहीं है कि बारी बारी सब में गुणा होगा, ये सब तो आपस में गुणे में ही है, तो इसको कोष्टक हटा देंगे तो ये भी आपस में गुणे में ही आ जाएगा। तो ये हो गया 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये प्लस का चिन्ह, फिर कोष्ट में ये इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ये सब आपस में ही चले आएंगे, और -2 साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, जब कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक वही चीज, बस यहाँ माइनस आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर जो चीज है वही तो इधर भी है। देखिए इधर 2 साइन 2x है, इधर भी 2 साइन 2x है, इधर भी cos x है, इधर भी cos x है, इधर भी साइन x है, इधर भी साइन x है, दोनों इंटू में है। यहाँ भी 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स है, और माइनस में 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स है। ये दोनों जब दोनों 1 - 1 करेंगे या 5 - 5 करेंगे, बराबर में से बराबर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ बराबर में से बराबर घट रहा है तो आ जाएगा 0, आ गया हमारा RHS 0। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, दूसरा सवाल भी हो गया हमारा समाप्त। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या कर रहा है, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर, बराबर हमें प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y बटा में 2 के। अब देखिए, अब स्क्वायर देखिए, घबराना नहीं है, पहले स्क्वायर के अंदर क्या है ये भी तो देख लीजिए। ये cos x प्लस cos y है, cos c प्लस cos d का फार्मूला लगेगा। यहाँ साइन x माइनस साइन y है, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगेगा। कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है, इसको आसानी से हो जाना चाहिए, एकदम खत्म। देखिए कैसे, अब स्क्वायर हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, स्क्वायर को जैसे है वैसे लिखते जाएंगे। cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाएंगे 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू cos c माइनस d बटा 2। साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाएंगे 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू साइन c माइनस d बटा 2। ये दोनों सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। पहले LHS ले लिया, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। अब देखिए सूत्रों का प्रयोग करते हैं। cos c प्लस cos d वाले सूत्र का 2 cos c प्लस d बटा 2, c और d की जगह x y सिंपली रख देंगे, तो 2 cos x प्लस y बटा 2 इंटू cos c x माइनस y बटा 2 हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर में से उतर गया, प्लस इसका क्या साइन c माइनस साइन d का है 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू साइन c माइनस d बटा 2, ये हो गया 2 cos x प्लस y बटा 2 इंटू साइन x माइनस y बटा 2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर में से उतर गया। और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसमें तो कुछ होगा नहीं, अब हम माइनस को तोड़ देते हैं, ये स्क्वायर को कोष्टक के अंदर लेते आते हैं, तो 2 का भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2 हो गया, फिर इसका भी स्क्वायर किया cos स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2 हो गया, प्लस फिर इसको भी वही कंडीशन किया, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर इसका स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2, फिर इसका हो गया साइन स्क्वायर x प्लस वाई x माइनस वाई बटा 2। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक चीज कॉमन मिल रही है। 4 दोनों में तो है, पहले हमें दिख गया 4 दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2 मिल रहा है। देखिए इसमें भी है cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2, यहाँ भी है cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2, ये दोनों मिल गए हमें कॉमन। इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2। अब बचा क्या, cos स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2। अब देखिए, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। अब हम x माइनस वाई बटा 2 को थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ क्या आया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही चीज है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, इस पूरे का मान हो जाएगा 1 इस फार्मूले से। तो ये हो गया 1, और 1 का इसमें गुणा किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही चीज आ जाएगी। तो ये आ गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2, ये हो गया हमारा RHS इति सिद्धम, यही हमें RHS में लाना था, हो गया हमारा प्रूफ। तीसरा सवाल भी हो गया हमारा प्रूफ। चलते हैं चौथे सवाल की। चौथा सवाल क्या है, देखिए चौथा सवाल है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर बराबर में 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2, ये प्रूफ करना है इसको।
ठीक जैसे तीसरा सवाल हमने किया वैसे ही इसको भी करना है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी वैसे ही फार्मूला का यूज करेंगे, एकदम सेम टू सेम वही स्टेप दोहराते जाएंगे तो होते जाएगा, बस फार्मूले के थोड़े डिफरेंट आएगा। cos c माइनस cos d का प्रयोग करेंगे और sin c माइनस sin d का प्रयोग करेंगे। देखिए तो cos c माइनस cos d का फार्मूला आएगा -2 sin c प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2, और sin c माइनस sin d का हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। ये दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे हम। तो देखिए LHS ले लेते हैं, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। तुरंत सूत्रों का प्रयोग से हम हल करते हैं। तो पहले ये वाला सूत्र लगाते हैं, यहाँ cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा -2 sin c प्लस डी बटा 2। तो ये c है x, d है y, ये हो जाएगा -2 sin x प्लस y बटा 2, इंटू में sin c माइनस d बटा 2, तो इंटू में sin x माइनस y बटा 2। c की जगह x, d की जगह y, सिंपल है, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लिख देंगे, प्लस अब 20 वाले फार्मूला का यूज करेंगे sin c माइनस sin d का, sin x माइनस sin y में sin c माइनस sin d का फार्मूला का यूज होगा। तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। तो हो गया 2 cos x प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन x माइनस वाई बटा 2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर वैसे ही उतर गया। कितनी आसानी से हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए, अब स्क्वायर जैसे हमने पहले तोड़ा था वैसे तोड़ देते हैं। यहाँ पर -2 है तो कभी भी माइनस की घात सम रहेगा, ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर मतलब घात सम है तो वो धनात्मक में आएगा, और विषम रहेगा तो ऋणात्मक में आएगा। तो सम है तो धनात्मक आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 2 का वर्ग 4 तो 4 आ गया, और फिर इसका भी वर्ग होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2, गुणे में इसका वर्ग होगा तो साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2, प्लस का चिन्ह, फिर 2 का वर्ग 4, इसका वर्ग होगा कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2, इसका वर्ग साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमें ठीक चीजें कॉमन मिलेगी। क्या कॉमन मिल रहा है? 4 मिल रहा है कॉमन, और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2, साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2 इसमें भी है, साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2 इसमें भी है, तो साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2 कॉमन ले लिया। क्वेश्चन में क्या आया? साइन स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2। तो फिर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के फार्मूले से x प्लस वाई बटा 2 को अगर थीटा मान लें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये पूरा 1 हो गया। अब 1 का गुणा किसी में कीजिए वही चीज रह जाएगी, तो ये वही चीज उतर जाएगी, 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई x माइनस वाई बटा 2। यही हमें RHS में प्रूफ करना था। हो गया हमारा चौथा सवाल भी प्रूफ। अब देखिए 5वें सवाल पे चलते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है? 5वां सवाल हमें दिया है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x बराबर 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x। अब देखिए, अब इसमें हमें जो हम पहले आपको बता चुके हैं एक बार कि जोड़ा बनाने का c प्लस डी वाला बटा 2 का हम साइन c प्लस साइन डी का ही फार्मूला जानते हैं, या मतलब 2 ही का तो जानते हैं। ऐसा थोड़ी है कि साइन c प्लस साइन डी प्लस साइन e प्लस साइन f ये भी फार्मूला जानते हैं, ऐसा तो नहीं है, 2 ही काम जानते हैं। तो हम जोड़ा कोई ना कोई 2 ठेलेंगे। अभी इसमें इतना LHS ले लिया हमने, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x है, साइन 7x है। अब इसमें हम कौन सा 2 लें, कौन सा 2 इसमें से लें? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम c प्लस डी बटा 2 लेते हैं। जो हमारे मन में हो कि ये दोनों जोड़ा होना चाहिए तो उसका हम c प्लस डी बटा 2 करते हैं। अगर कोई शेष बचे हुए में मैच करता है तो हम वो जोड़ा ले लेते हैं। देखिए, अगर हमारे मन में आ रहा है कि साइन x प्लस साइन 3x का हम जोड़ा लें तो हम c प्लस डी बटा 2 करते हैं। c प्लस डी बटा 2 करेंगे तो x प्लस 3x हो जाएगा, 4x बटा 2 हो जाएगा। तो 4x बटा 2 क्या हो जाएगा? 2 से 4 को काटा 2x, तो 2x आ रहा है हमारा। लेकिन जो हमने 2 छोड़ा है तो उसमें तो 2x है ही नहीं, एक में 5x है, एक में 7x है, 2x तो है ही नहीं, मिला ही नहीं हमें, तो ये जोड़ा हम नहीं ले सकते। और हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम लें साइन x और साइन 5x का, तो c प्लस डी बटा 2 करके देख लेते हैं। c प्लस डी बटा 2 करेंगे तो ये x प्लस 5x 6x बटा 2 हो जाएगा। 2 से 6 को काटा 3x आ गया। अब 3x का जो से एक हमें साइन 3x को छोड़ा है और साइन 7x को छोड़ा है, तो 3x तो हमारा मिला, 3x हमारा मैच कर रहा है। जो हमने शेष छोड़े हैं उसमें से है एक 3x इस एक में, तो ये जोड़ा हम ले सकते हैं जो हम सोचे थे। साइन x प्लस साइन 5x का हमने जोड़ा ले लिया। अब हमारे 2 ठे बचे हैं,
अब ये तो हमारा ऑटोमेटिक एक जोड़ा बन गया क्योंकि दो ईंटें बचे हैं। आप करके भी देख सकते हैं सी प्लस डी बटा दो, 3x प्लस 7x 10x, 10x बटा दो 5x, ये 5x इसमें आ भी रहा है। देखिए ये दोनों जोड़ा ऑटोमेटिक बन जाएंगे, एक जोड़ा आपने बना लिया तो एक जोड़ा ऑटोमेटिक बन गया। अब ये इन दोनों में हमें बस सी प्लस डी साइन डी का फार्मूला का प्रयोग करना है और उत्तर हमारे सामने है। देखिए कैसे, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा दो इंटू कॉस सी माइनस डी बटा दो, ये होता है। और देखिए ये हमने सूत्र का प्रयोग किया। अब देखिए अब हम प्रयोग करेंगे, ये साइन 5x प्लस साइन x कर देंगे और साइन 7x प्लस साइन 3x कर देंगे। बड़े वाले को आगे कर देंगे, छोटे वाले को पीछे कर देंगे। ये मैंने आपको बताया है सी माइनस डी बटा दो करने में हमें आसानी रहती है, माइनस में नहीं आता है, प्लस ही में आता है। इस तरह करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, आसानी भी रहती है। इस तरह हमने कर दिया, बड़े वाले का आगे छोटे वाले के पीछे। अब लगाते हैं हम फार्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बटा दो इंटू कॉस सी माइनस डी बटा दो। सी है 5x, डी है x, ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी बटा दो, 5x प्लस x बटा दो, 6x बटा दो हो गया। और इंटू में कॉस सी माइनस डी बटा दो, इंटू में कॉस आ गया, सी माइनस डी बटा दो 5x माइनस एक्स बटा दो, 5x माइनस एक्स 4x बटा दो आ गया, प्लस का चिन्ह। इसमें सी है 7x, डी है 3x। इसमें भी सेम फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बटा दो तो 7x प्लस 3x बटा दो 10x बटा दो, इंटू में कॉस सी माइनस डी बटा दो तो इंटू में कॉस 7x माइनस 3x बटा दो 4x बटा दो आ गया। एकदम आसानी से सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए अब काट देते हैं जो कट रहा है। ये 2 साइन 2 से 6 को काटा 3x, 2 साइन 3x आ गया। ये 2 से 4 को काटा 2x, ये cos 2x आ गया, प्लस ये 2 से 10 को काटा 5x, ये आ गया 2 साइन 5x, इंटू में 2 से 4 को काटा 2x आया तो इंटू में cos 2x आ गया। अब देखिए अब इसमें कुछ कॉमन हम देखेंगे, कुछ कॉमन हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसमें हमें 2 तो कॉमन मिल ही रहा है और cos 2x भी दोनों में है, तो cos 2x भी कॉमन मिला है। तो दो cos 2x हम कॉमन ले लिए, 2 cos 2x हम कॉमन ले लिए, बचा क्या sin 3x प्लस sin 5x, sin 3x प्लस sin 5x। इसमें भी हम sin c प्लस sin d का फार्मूला यूज कर सकते हैं। हम बड़े वाले को आगे कर देते हैं, छोटे वाले को पीछे कर देते हैं, sin 5x प्लस sin 3x ऐसे कर देते हैं आसानी के लिए। और इसमें भी c प्लस डी का फार्मूला यूज कर देते थे। ये 2 cos 2x वैसे ही रहा, 2 साइन सी प्लस डी बटा दो तो 5x प्लस 3x बटा दो 8x बटा दो, इंटू में cos सी माइनस डी बटा दो तो इंटू में cos 5x माइनस 3x बटा दो 2x बटा दो आ गया। केवल सी प्लस डी बटा दो सी माइनस डी बटा दो ही हमें करना है। सी ये है, डी ये है, आप करके देख सकते हैं एकदम आसानी से। तो ये आ गया 2 साइन 8x बटा दो इंटू कॉस 2x बटा दो। अब देखिए ये 2 cos 2x वैसे ही रहा, ये क्या आ गया 2 से 8 को काटा 4x, ये आ गया 2 साइन 4x, इंटू में ये 2 से 2 कट गया, इंटू में cos x आ गया। ये हमारा क्या आ गया, इधर उधर कर देते हैं, ये हमारा आ गया, ये 2 और 2 का गुणा कर देते हैं क्योंकि 2 2 एक आंकिक राशि है तो उसको एक साथ गुणा कर देते हैं। तो ये 2 का गुणा हो गया 4 cos 2x आया, इंटू में साइन 4x आया, इंटू में cos x आया। अब ऐसा ही तो हमें कुछ दिया है RHS में, तो उसमें बस इधर उधर कर दिया है तो हम भी इधर उधर कर देते हैं। 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x ऐसे दिया है, गुणा है तो हम भी कर सकते हैं, तो ऐसे हमने कर दिया। तो यह आ गया हमारा RHS, यही हमें RHS में लाना था। इति सिद्धम, ये 5वां सवाल भी हो गया हमारा प्रूफ। देखिए अब आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी बचे हुए सवालों को हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जोर से जोर एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, जिस PDF नोट्स मैं बता रहा हूँ, 3 नोट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाकर वहाँ इन नोट्स को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।